हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। तो आज का मॉडल पेपर नंबर 18 करने वाले हैं। डेली हमेशा की तरह आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे, जितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं कॉमेंट कर देना और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। सबसे पहले तो सारे के सारे लाइक करो ताकि हमारा जो 100 टेस्ट का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। और एलडीसी की और बढ़िया से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऐप है प्ले स्टोर पर, एग्जाम नगरी के नाम से डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का लोगो दिखेगा जहां पर आपको राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज और एलडीसी की मॉडल पेपर, एलडीसी के लिए आपको टोटल 9,000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी वहां पर, ठीक है, जिसमें फुल मॉडल पेपर भी है, प्रैक्टिस सेशन भी और टॉप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है। डाउनलोड करने के बाद वह रिव्यू जरूर दे देना वहां पर। तो राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आप कितने सही कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आज टारगेट थोड़ा कम रखते हैं, मात्र 35 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं। पहले कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपको गलत लग रहा है। सलेट पत्थर जो है भरतपुर का, पहले ही गलत हो गया है, भरतपुर में नहीं है। सलेट पत्थर जो राजस्थान में अलवर का है। फायर के लिए बीकानेर में ठीक है, एक्वा मेरीन टोंक में ठीक है, यूरेनियम उदयपुर ठीक है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। बांस टोरडा एक गाँव है जो कि संगमरमर की प्रसिद्ध है। ये गांव कहां पर आता है? तो बांसटोड़ा गांव सवाई माधोपुर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर की मूर्तियों के लिए। राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं, काल्पनिक जो रेखाएं हैं, ये आपस में कहां पर काटती है? तो आपस में नागौर में काटती है। बी आपका सही। राणा प्रताप सागर बांध राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? 1970 में। ये चंबल नदी पे बना हुआ है। चंबल नदी पे टोटल 4 बांध है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, बाकी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज राजस्थान में आते हैं। राजस्थान का वह स्थान जो दिल्ली और बम्बई के ठीक बीच में होने से यहाँ एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केंद्र रखा गया है, यानी बम्बई और दिल्ली के बीच में है। और कौन सा है? प्रतापगढ़ है। तो अगर याद रखना अगली बार क्यों सुनाए कि एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में प्रतापगढ़ में। वाल्मीकि जी ने रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का यूज किया था, शब्द प्रयोग किया था? तो राजस्थान को रामायण में कहा था मरुकांतर। मरुकांतर जो नाम मिलता है वो राजस्थान के क्षेत्र के लिए। सी आपका सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक जिलों की संख्या 6, यानी 6 जिले ऐसे हैं जिनका टोटल एरिया है 15,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये तो सही है। राज्य में आंतरिक जिलों की संख्या 8 है, यानी अंतर्वर्ती जिले 8 हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती थी। ये बात भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सभी जिलों में लिंगानुपात 1,000 से अधिक नहीं है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में पालिका है लेकिन जिला तो वो भी नहीं है। और जोधपुर के शासकों को जांगलदर पातिसा कहा गया है। तो जोधपुर के शासकों को नहीं, बीकानेर के शासकों को जांगलदर बादशाह कहते हैं। तो 4 नंबर गलत है। सम्मिलित करना है। नीला शहर किसे कहते हैं? नीला शहर किसे कहा जाता है? सूर्य नगरी, ब्लू सिटी जोधपुर को। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। बैंगनी शहर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। गलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को, यानी CBAD। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही है। भारत का पहला भूमिगत हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो पहला भूमिगत हवाई अड्डा है जो कि उत्तरलाई कहाँ पर? बाड़मेर में बना हुआ है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू करने के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो उसमें राजस्थान में बलीराम भगत जी थे। सी आपका सही। एक शब्द है हरण और एक है हरिण, ये शब्द युग्म का अर्थ बताना है। तो हरण करना, ले जाना, हरिण यानी मृग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी सही है। और मछली मारकर आजीविका चलाने के लिए एक शब्द क्या होगा? 1 वर्ड में आंसर देना है। जो मछली मारकर आजीविका चलाते हैं उन्हें धीवर कहते हैं। सी आपका सही। किस पद में संधि और समास दोनों है, यानी संधि भी है और समास भी है? तो रामानुज में। तो राइट आंसर आपका बी है। और दिग्दर्शक शब्द में कौन सी संधि आती है? तो ये किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित, बिटिया, लेखक, चलन या विवाद। तो विवाद जो है ये प्रत्यय रहित है। प्रत्यय रहित शब्द है। डी आपका सही। अगला है कि दीव, दीवा, वासर, ये किसके पर्यायवाची है? तो दिन के दीव, दीवा, वासर दिन के पर्यायवाची है। सी आपका सही। अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने वापस लौटा दी थी? राय बहादुर की उपाधि थी जमनालाल बजाज की। जमनालाल बजाज जी ने वापस लौटाई थी। बी आपका सही। समाचार पत्र है नवजीवन। ये नवजीवन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये उदयपुर से, झीलों की नगरी से।
और मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है तो जानते हैं, लूनी नदी के किनारे बाड़मेर में, बालोद बाड़मेर में, जहाँ पर मल्लिनाथ पशु मेला बढ़ता है। थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय बहुत ज़्यादा होता है। सोंती संस्कृति का संबंध किससे है? सोंती सभ्यता है बीकानेर में, ठीक है। इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, यानी जैसी चीज़ें कालीबंगा में मिली थी वैसे ही यहाँ से भी मिली थी, उससे थोड़ा पहले की, तो कालीबंगा प्रथम कह देते हैं। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? ये क्वेश्चन आपका वीडियो में भी आया था। मेन चीज़ याद रखना कि नौलखा बावड़ी है कहाँ पर? डूंगरपुर में है, और रानी प्रीमल देवी ने बनवाई थी। राजस्थान में आलमजी का धोरा कहाँ पर है? तो आलमजी का धोरा है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में बना हुआ है। आप मुझे बताओ आलमजी किस लोक देवता का नाम है? कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ भी है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अंगूठिया जो है कान में पहने जाने वाला आभूषण है, पहला ही गलत है। और रादूगाली है गले का, चुन्नी है नाक का, ताबीत है कमर का। ताबीत कमर का नहीं है, ताबीत तो गले में पहने जाने वाला होता है, ठीक है। तो डी कर दीजिए आप, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राणा राजसिंह की उपाधि कौन सी थी? तो राणा राजसिंह की उपाधि विजय कटकातु, ये मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने रासम झील का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के शासक हमीर सिसोदिया और दिल्ली की सुल्तान महमूद बिन तुगलक के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो सिंगोली का युद्ध लड़ा गया था लगभग 1327-28 के दौरान, ठीक है। हमीर सिसोदिया, ठीक है, जिन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी 1326 में, मेवाड़ के उदारे कहलाते हैं, विषम घाटी पंचानन कहते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल जी नहीं होंगे तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, सी आपका सही। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन सी होती है? तो जिला दंड नायक के रूप में कौन सी शक्तियां होती है? ठीक है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है कि धारी संस्कार का संबंध है वो किस जनजाति से है? तो धारी संस्कार होता है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान के 12 जिले में ज़्यादा निवास करती है। गरिए का ढोल सूचक क्या है? गरिए का ढोल सूचक यानी जब कोई दुर्घटना होती है उसमें गरिए ढोल बजाए जाते हैं। इसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। भील सेवा मंडल की स्थापना की थी विठल दास ठाकुर जी ने, एक आपका सही। और मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी? तो मानसिंह के द्वारा। कहाँ पर है? जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है। धीमा, चौगीमा, मीरबख्श, काशी राम बख्ता, ये किस चित्रशैली के चित्रकारों के नाम हैं? तो सारे सारे उनियारी चित्रशैली के चित्रकार है, राइट आंसर सी। पुरुष के गले में रुमाल, कमर तक अंगरखा और पगड़ी दिखाई देना किस चित्रशैली की विशेषता? यानी गले में रुमाल था, कमर तक जो है अंगरखा पहना हुआ था और पगड़ी भी पहनी हुई है सर पर, तो ये अलवर चित्रशैली में होता था। तो राइट आंसर आपका एक है। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर आंस लीघा खेची उरा, ये एक गीत है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, किसका गीत है, किसने लिखा था? तो बांकी दासी का है। और 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो राजस्थान में तो चार्ल्स मेटकोप की तरफ से, राजपूतों में जो वैसे संधि जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स टाइम पर हुई थी, सिग्नेचर जो किए थे मेटकोप ने किए थे। ए उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नुच, अनुच, चेत, अचेत, ये हो जाएगा आपका चेत अचेत। तो राइट आंसर बी है जो कि आपका ए उपसर्ग से बना हुआ है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। वहां बहुत भीड़ है, बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों अनेक नाम है, अनेक नाम है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा है? तो प्रफुल्लित शब्द, जो कि सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका सी है। और मस्टर रोल का अर्थ क्या होता है, यानी हिंदी पारिभाषिक अर्थ बताना है, उस्तुत पंजिका हो जाएगा, तो बी आपका सही। ऑनरी का पारिभाषिक शब्द क्या होता है? ऑनरी का पारिभाषिक शब्द होता है अवेतनिक, अवेतनिक, तो राइट आंसर आपका सी। और दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्जन में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही है। इनमें से सवर संधि का उदाहरण कौन सा लग रहा है? सवर संधि किस में है? सवर संधि में सवर संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका सही। और इनमें से कौन से शब्द में सवर संधि का उदाहरण है? तो सवर संधि इनमें से कौन सी हो जाएगी? ठीक है, सवर संधि कौन सी हो जाएगी? रामायण। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें कुछ सी होगा भी, इसमें माफ कर दीजिए, इसमें सवर संधि का उदाहरण कौन सा है?
तो सवर संधि कौन सी हो जाएगी? अनवेन जगदीश, अनवेन सही है, अनवेन होगी, एक आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से सवर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो रामायण है, रामायण जो है सवर संधि का ही उदाहरण है, एक आपका सही। 42 भी सही है। और अगला है कि असुमिलित पहचान करनी है, एक प्रकार का विवाह, तो नाता प्रथा जो है एक प्रकार का विवाह की प्रथा है, ये भी सही है। कुकड़ी रस्म होती है सांसी जाति में, जो कि पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, ये भी सही है। दहेज में कुंवारी कन्याएं जो दी जाती थी, पहले राजा महाराजा जागीरदार की बेटी का विवाह होता था, दहेज में कुछ कुंवारी कन्याएं देते थे, डावरिया प्रथा कहलाती थी, ये भी सही है। बारात विदा करने की रस्म रियान कहलाती है, ये गलत हो जाएगा, डी आपका सही। कार्त्या का प्रकार किस प्रकार की चूड़ियाँ होती है? कातरिया यानी कांच की चूड़ियाँ होती है, उन्हें कहा जाता है। और इनमें से सुमिलित करना है। नवा टापरा का मेला तो बनेश्वर डूंगरपुर में बढ़ता है। अब नवा टापरा बनेश्वर डूंगरपुर का मेला है, जो कि किस जनजाति से? भील जनजाति का मैन अगर एक जनजाति में करें तो। ग्यारस की रेवाड़ी का जो मेला है, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डामोर जनजाति का है, ठीक है, डामोर जनजाति डूंगरपुर में ज़्यादा रहती है। सियावा का मेला है जैसे मनखारो मेलो, जो कि सिरोही में बढ़ता है, और सिरोही में ग्रासिया जनजाति ज़्यादा है, ठीक है, तो ग्रासिया जनजाति का मेला होता है। रामेश्वर का धाम का मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है, और मीना जनजाति का प्रयागराज कहलाता है, तो इसमें 3 कर दीजिए, यानी 4 1 2 3, यानी पहला हो जाएगा सही आंसर आपका। अगला कि असंगत की पहचान करो। पर्युषण पर्व आषाढ़ पूर्णिमा को नहीं, पहला ही गलत हो। गुड़ला का त्यौहार है, चैत्र कृष्णाष्टमी को आती है, शीतलाष्टमी कहलाता है, बासुड़ा का त्यौहार आता है। पड़वा ढोक जो है आश्विनी कृष्णाष्टमी को है, थदरी जो है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को है, बाकी सारे सही हैं, पहला गलत है। बीसा समुदाय की और सिरवी जाति की कुलदेवी बतानी है, तो बीसवा समुदाय जो है उसकी आशापुरा माता हो जाएगी, जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। रेनी के मंदिर को क्या आशापुरा माता जो है इनका मंदिर पोखरण में है, ठीक है। और आई माता का मंदिर जो है बिलाड़ा में बना हुआ है जोधपुर में, जिसको मंदिर को हम कहते हैं बडेर कहा जाता है या दरगाह कह देते हैं, जो कि सिरवी जाति की कुलदेवी है। और बीसा समुदाय की आशापुरा माता हो जाएगा, तो सी आपका सही है, ठीक है। अगला है कि सुमिलित कौन सा नहीं? इलो जी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं, सही है। तेजा जी को कालाबाला का देवता कहते हैं, सही है। कल्ला जी को लक्ष्मण जी का अवतार नहीं मानते, कल्ला जी जो हैं इनको लक्ष्मण जी का अवतार तो बाबू जी को माना जाता है, ठीक है। वीर कल्ला राठौड़ जी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। डूंगर जी जोहार जी इनको बलजी और गुरजी, तो सही कौन सा है? गलत कौन सा हो गया? सी जो है गलत है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एयस और एयस शब्द का सही अर्थ बताना है। एयस यानी बदनामी, एयस यानी लोहा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई थिंक वीडियो वाले एग्जाम में भी आया था या पटवारी में आया था, क्वेश्चन आया था। और जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? विजातीय हो जाएगा, यानी सी आपका सही है। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने से कमेंट करके बता देना। आज वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन आज वाले थोड़े कुछ लेवल पर, लास्ट के 10 क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया वाले लेवल के थे। अगर लास्ट वालों में से अगर आपने 7-8 भी सही किए तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का लिंक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहाँ पर आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, 10 फुल मॉडल पेपर, 10 प्रैक्टिस सेशन और टॉप 40 टॉपिक वाइज सीरीज 100 क्वेश्चन की, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार का लोगो दिखेगा और ये नाम जाके सर्च करना है प्ले स्टोर पर। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और आज को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है टॉपिक वाइज, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना।